आज की कहानी है बुआ जी मेरी जेठानी। जेठानी कम बहन ज़्यादा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हम और तुम्हारे फूफा जी तुम्हारे पास कल आ रहे। दामिनी कुहू की खुशखबरी सुनाते हुए बोली, अरे बुआ जी, तब तो खूब मजा आने वाला। मेरी सासू माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी जाकर उनको बताती हूँ। कू सोचते हुए बोली, कू अपनी बुआ की बहुत लाडली थी। वह उसकी बुआ कम सहेली ज्यादा थी क्योंकि वो सिर्फ दामिनी से 9 साल छोटी थी और उसकी सबसे शादी हुई थी। वो अक्सर दामिनी से कहती, बुआ जी हमारे घर भी आइए और सब। और आज दामिनी ने अपना कार्यक्रम बना ही लिया था कू के पास आने का। माँ, दामिनी, बुआ और फूफा जी कल आ रहे। कू बेहद खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने तुम्हारे मुँह से तुम्हारी बुआ जी की ना जाने कितनी बात सुन ली है। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी बहू और मंझली बहू दोनों आओ हमारे पास। शारदा देवी ने निया और माही को आवाज लगा दी, जी माँ, देखो कल कुहू के मायके से उसकी बुआ जी और फूफा जी आ रहे और अब सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की। जी माँ, को तो बहुत उतावली हो रही थी क्योंकि उसकी लाडली बुआ जो आ रही थी और दूसरे दिन तेज समय पर दामिनी अपने पति के साथ कू की ससुराल पहुंच गई। हालांकि उनको थोड़ी हिचक भी लग रही थी क्योंकि संयुक्त परिवार में थोड़ा डर भी लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। कू तो दामिनी से मिलते ही उछल पड़ी और शारदा देवी ने भी उछलती हुई आगे बढ़कर दामिनी को गले लगा लिया। कू के ससुर भी बड़ी आत्मीयता से गर्मजोशी के साथ उसके फूफा जी से मिले और बाकी सब लोग भी, कू की जेठानियां और जेठ और मोहित, सभी लोग बहुत ही प्यार से दामिनी और धन श्याम से मिले। दामिनी और धन श्याम को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। कू तो ड्राइंग रूम में दामिनी और धन श्याम के साथ बैठ गई और निया और माही रसोई में चली गई। अब तो उन दोनों की खातिर में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाने लगे। दामिनी को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि कू की सासू माँ ने एक बार भी कू से किसी काम के लिए नहीं बोला और न ही कू एक बार कोई भी काम करने के लिए खुद उठी। निया और मई बुआ जी कहते हुए हर चीज बड़े मनुआ से खिलाती पिलाती रही और काम निपटने के बाद वो लोग भी सबके साथ आकर बैठ गई। पूरा दिन हंसते मुस्कुराते हुए कब मस्ती करते हुए बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो दामिनी वापस चलने को उठने लगी। अरे कुहू बेटा, तुमने बुआ जी को अपना कमरा नहीं दिखाया। जी माँ, बस अभी दिखा लाती हूँ। और कोई दामिनी को लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे कू, ये बता, तू कोई घर का काम नहीं करती क्या? और तेरी सासू माँ ने और तेरी जेठानियों में भी तुम्हें कोई काम नहीं कहा? दामिनी ने मौका मिलती कू से पूछ लिया। मेरी अच्छी बुआ जी, एक तो मेरी जेठानी कम बहन समान ज्यादा मुझको बहुत कम काम करने देती और दूसरे मेरी सासू माँ ने पूरे परिवार को बहुत अच्छे उसूलों से बांध रखा। तीनों जेठानी देवरानी के मायके से कोई भी आएगा उस दिन उसकी रसोई के साथ साथ घर के हर काम से छुट्टी मिली और वह अपना सारा समय अपने मायके वालों के बिताएगी और बाकी दोनों लोग सारा काम निपटाएगी और जरूरत पड़ने पर तो माँ भी रसोई में लग जाती है। ये जो आप लोगों ने स्वादिष्ट ढोकले खाए ना, वो माँ ने बनाए थे। बुआ जी, मेरा ये प्यारा परिवार सचमुच बहुत प्यारा। ये कहते हुए कू का चेहरा चमक रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कहा तो मैं भी भाभी से कह रही थी कि संयुक्त परिवार में बेटियां ब्याह रही हो तो छोटी बहू होने के कारण सासू माँ और जेठानियां बैठे बैठे हुक्म चलाएगी, लेकिन यह तो पासा ही पलट गया। दामिनी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। सभी का आपस में इतना स्नेह और सामंजस्य देखकर। और बुआ जी, एक बात और इस परिवार की बहुत अच्छी है, आप तो जानती हैं कि सबका बिजनेस एक साथ है, तो हम लोगों को बारी बारी से हर हफ्ते एक दिन की पूरी छुट्टी मिलती है। पति के साथ घूमने फिरने के लिए जहाँ जी चाहे वहाँ घूमो फिरो। की खुशी तो जैसे शब्दों से सड़की पड़ रही थी। समधन जी, बहुत अच्छा लगा आपकी इस प्यारे से परिवार से मिलकर। मैं तो बहुत ही खूबसूरत यादें लेकर जा रही हूँ अपने साथ, और बहुत जल्दी फिर से आने की कोशिश करूँगी। लोगों के पास और मौका मिलते ही आप लोग भी जरूर आइएगा। दामिनी शारदा देवी के गले लगकर विदाई लेते हुए बोली। बहन जी, हम लोगों को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी जरूर आएंगे और आप भी फिर जल्दी आएगा। शारदा देवी भी स्नेह से भरकर बोली। कू और पूरे परिवार से विदा लेकर दामिनी खूबसूरत यादों को अपने दिल में समेटे अपने घर की ओर चल पड़ी।